अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूँ, नाम आपको बता दूँ जी, कैना इसका नाम है। कैना इसका नाम है। महरून कलर इसका जो जिसके पत्ते का आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी क्वालिटी आपको बता दूँ कि जो इसको फूल खिलेगा वो हल्का सा फूल होगा इसका ऑरेंज कलर का इसका फूल होगा। उसके अलावा हाइट होगी इसकी तकरीबन 4.5-5 फुट इसकी हाइट बन जाती है। ठीक है। जो ऑरेंज कलर का फूल होगा हल्का सा वो वेरीगेटर होगा और बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट, जिस तरीके से ऊपर की तरह जाएगा, स्ट्रेट जाएगा तो ऊपर जाकर ये खिलता है। तो यकीन करें कि ये एक 12 महीने चलने वाला पौधा है, परमानाटी। ये कोई इसको हर किसी भी मौसम के साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मी हो या सर्दी हो, ये बेहतरीन अच्छी ग्रोथ में रहता है। आप चाहें तो इसको पॉट के अंदर लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको क्यारी के अंदर लगा सकते हैं। क्यारी के अगर अंदर आपने लगाना है तो कम से कम भी आपने ये अगर ये पौधे लगाना चाहते हैं तो इसको तकरीबन 3-3 फुट के कैप पर लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं या 4 लगाने हैं। अगर आपने पौधों की लेंथ के अंदर इसको लगाना है तो दोनों साइडों पर आपने 3-3 फुट जगह छोड़ के लगाना है, सेपरेट ये नज़र आए तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्यारी जो है वो पूरी है, 10 फुट की क्यारी है तो 10 फुट के अंदर ही होना चाहिए, तो फिर 10 फुट के अंदर आप इसके 6 पौधे आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, बेस्ट, अच्छा, खूबसूरत भी लगेगा। आपको बता दूं, एक इसका कलर होता है कैने का वाइट, उसका पत्ता होगा ग्रीन। एक होता है बिल्कुल रेड कलर का कैने का पौधा, लेकिन उसका जो फूल होगा वो पत्ता उसका ग्रीन होगा, फूल जो उसका होगा वो बिल्कुल रेड कलर का होगा। उसके अलावा एक जो है जिस तरीके टिफ़न बिछिया होता है, एक होता है कहना जिसके ऊपर मेरा प्रोग्राम भी है, उसको भी फूल ऑरेंज कलर के आएंगे, लेकिन उसका जो पत्ता होगा वो वेरीगेटर होगा, जिस तरीके टिफ़न का होता है, टिफ़न बिछिया का होता है। ठीक है। इसके अंदर जो ये कहना है, कहने के अंदर इसकी वैरायटियाँ कम से कम भी 5 से 6 बन जाती है, ये ज़हन में रखना। और ये आप जो भी वैरायटी देखेंगे आपका दिल करेगा कि ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ। इतने इसके खूबसूरत फूल होते हैं कहने के। अगर आपके ये गार्डन के अंदर पड़ा होगा तकरीबन इसको आप 26 इंच में लगा सकते हैं, 18 इंच में लगा सकते हैं। इसको जितना बड़ा पॉट लगाएंगे उतनी बड़ी ये लेंथ में जाएगा। और दिनों के अंदर जिस तरीके से ये नीचे आप देख सकते हैं, अगर जो फूल इसके दे दें, जो स्लाइस इसके ऊपर जाकर फूल दे देते हैं, उसको आप चाहें तो आप सेंटर से भी काट सकते हैं। अगर आपका जी चाहे तो आप इस एरिए से भी, जिस तरीके से ये है, ये बिल्कुल मैंने जिस तरीके से मैंने लोगों को सिखाता हूँ काम, उसी निस्बत खुद का पहले काम पर सर्च करता हूँ, तजर्बा करता हूँ, फिर लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल इसके जो आपको ये स्लाइस नज़र आ रहे हैं, ये वाले 4-5 स्लाइस इसके मेन ऊपर चले गए थे। ठीक है। अब मैंने उसकी कटिंग करके फूल उसके देखे हैं खूब, उसके बाद मैंने उसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद ये नज़र आ रहा होगा, ये 4 मैंने काटे थे। 4 के बदले में कितने ऊपर आए? 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइस इसके अब ऊपर आए हैं। ये 7 स्लाइस ऊपर आए हैं, इसके अलावा और भी आएंगे। तो ये पौधा जो है ये बड़ा खूबसूरत और अच्छा लगता है, लेकिन ये आपने ज़्यादा इसको रखना है आउटडोर पर आपने लगाना है। गार्डन के अंदर रखेंगे तो आपके गार्डन की तो आपका लुक ही चेंज कर देगा। अगर आप वेरीगेटर इसी तरीके के कहने के 3-4 प्लांट अगर आप कहने के रख लेते हैं तो उनकी रिज़ल्ट अच्छा होगा, तो बेहतरीन ग्रोथ में ज़बरदस्त रहेंगे। तो अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसके पौधे 3 भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके 4 भी बना सकता हूँ, चाहूँ तो 5 भी बना सकता हूँ। इसके जो नीचे है, अगर आप इसके बच्चे अलग करना चाहते हैं तो ये अलग-अलग इसके भी, ये भी सेपरेट हो जाता है, तो आप इसको अलग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फिर भी ये जो है ग्रोथ अच्छी करेगा, ये पौधा डेड नहीं होगा। चाहे इसको कोई कारीगर इसको ट्रांसफ़र कर दे, चाहे इसको कोई नाड़ी ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको पसंद है और बालू मट्टी के अंदर आप इसको ग्रोथ करेंगे, बालू मट्टी और डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स करके, तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, इसके फूल भी अच्छे होंगे। तो ये आपके गार्डन की रौनक जो है उसको बहाल रखेगा। दरअसल में पौधों को संभालना और बच्चों को संभालना, इसके अंदर कुछ फ़र्क नहीं है। यकीन करें
جو لوگ جنہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان کی کیئر یا قدر کر رہے ہیں یا سنبھال رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کو پتہ ہے، دوسرے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اندازہ ہے، نہ اس چیز کے اوپر ان کا کوئی فوکس ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے کے جس طریقے آپ سمجھ رہے ہیں، ہر پودا جو ہے اس کی علیحدہ علیحدہ کوالٹی ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ یہ پودا کہنے کا جس جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے ایک دفعہ آپ کے دل کو یہ چھوئے گا، کیونکہ جب ابھی اس پر یہ پھولوں پر آنے والا ہے، جب یہ پھولوں پر آ جائے گا پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھنا، اس کی لک دیکھنا۔ لیکن یہ جتنے بھی کین پام اس کے کہنے کے اندر ہیں، کین جتنے بھی یہ کہنے کے اندر ورائٹیاں آتی ہیں، سبھی کے ایک علیحدہ علیحدہ انداز ہے، علیحدہ علیحدہ ان کی خوبصورتی ہے، لیکن پرورش جو ہے اس کی سیم کیئر کرنا اس کی ایک جیسی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد اور بالو مٹی یہ مکس کر کے آپ جس جگہ پر چاہیں اس کو گروتھ آپ اس کو کروا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سبھی، چاہے وہ نرسری والا ہو، چاہے کوئی گارڈن والا ہے، چاہے کوئی گھر والا ہے، کوئی بھی اس کو گروتھ کرے گا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ابھی موسم بہار کے اندر آپ پلانٹوں کی جس طریقے میں نے پروگرام کا ابھی میں نے شروعات کر دی ہے، تو ہر طریقے کا نئے سے نیا آپ کو پروگرام، نئے سے نئے طریقے اور نئی سے نئی ورائٹیاں، اس طریقے سے نئے سے نئے جو جتنی بھی ورائٹیاں ہوں گی ان کے مطابق جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، خوب اچھا آپ سمجھ بھی جانیں گے، اور ہر پودے کی جو کیئر بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ بالکل اسی طریقے کر کے دیکھنا، چاہے وہ موسمی پودا ہو، چاہے 12 مہینے کا ہو، آؤٹ ڈور ہو، انڈور ہو، جو بھی پودا پلانٹ جو پاکستان پنجاب کے اندر مشہور ہوگا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دیتا رہوں گا، اور آپ کو ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک چیز جو ہے نا آپ کو سمجھا دوں گا، تاکہ آپ کو کسی بھی یہ گارڈین کا جتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو آپ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہمیں یاد رکھیں گے ضرور کہ مرتضیٰ جو بات بتاتا ہے ٹھیک بات بتاتا ہے، ان کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور جتنے آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں اس کام کے اوپر ان کا رائٹ ہے، لیکن انشاءاللہ ان کی وقت جو ہے نا انشاءاللہ ان کا وقت ساتھ دے گا۔ جتنے بھی لوگ یہ نیت سے کام کریں تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا ساتھ دے گی۔ ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔